अपने जन्म तारीख से करें आर्थिक स्थिति में सुधार। किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 से लेकर 31 तारीख तक ही होता है, यानी किसी भी जातक का जन्म, किसी भी व्यक्ति का जन्म 1 से लेकर 31 तारीख के बीच में ही होता है। तो उसका जो मूल्यांक है या भाग्यांक है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी व्यक्ति का मूल्यांक और भाग्यांक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम मूल्यांक निकालना भी सीखते हैं और भाग्यांक निकालना सीखते हैं। 1 से लेकर 9 तारीख तक का मूल्यांक वही रहता है। 9 से 31 तारीख के बीच में 31 तारीख तक दोनों जो अंक है उसको जोड़ करके सिंगल अंक बनाते हैं, यानी एक अंक बनाते हैं। जैसे किसी का जन्म होता है यदि 25 तारीख को, तो 2 और 5 को जोड़ लेंगे, यह 7 मूल्यांक होता है। यदि किसी का जन्म 19 तारीख को है तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो यह हुआ 10, फिर 1 और 0 को जोड़ते हैं तो यह मूल्यांक होता है 1। इसी प्रकार से भाग्यांक निकालने के लिए जन्म तारीख, महीना और सन के सभी अंकों को जोड़ करके एक अंक बना लेते हैं, यही भाग्यांक होता है। नमस्कार, हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मूल्यांक से, यानी जो मूल्यांक है, जो व्यक्ति का मूल्यांक है, उसके अनुसार आर्थिक स्थिति में सुधार को समझते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने को समझते हैं। जिस व्यक्ति का मूल्यांक 1 होता है उस जातक का स्वामी ग्रह होता है सूर्य, यानी जिसका मूल्यांक 1 होता है उस जातक का, उस व्यक्ति का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मूल्यांक 2, जिस जातक का मूल्यांक 2 है, इनका स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। तो सोमवार का व्रत करना चाहिए और प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। मूल्यांक 3, जिस जातक का मूल्यांक 3 है, इनका प्रधान ग्रह गुरु होता है। यानी जिस जातक का मूल्यांक 3 है उसका जो प्रधान ग्रह है गुरु होता है। तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन केले पर जल चढ़ाना चाहिए, यानी केले के वृक्ष पर गुरुवार के दिन जल चढ़ाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मूल्यांक 4, जिनका जन्म किसी भी महीने के 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, यानी जिनका जन्म किसी भी महीने के 4, 13,
22 और 31 तारीख को हुआ है, उनका जो स्वामी ग्रह है राहु होता है। उनका स्वामी ग्रह राहु होता है। तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए तथा बुधवार का व्रत करना चाहिए। मूल्यांक 5, जिनका जन्म किसी भी महीने के 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, इनका स्वामी ग्रह बुध होता है। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस जातक को लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए तथा बुधवार का व्रत करना चाहिए। मूल्यांक 6, जिनका जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ है, इनका स्वामी ग्रह शुक्र होता है। तो शुक्रवार का व्रत करना चाहिए और शुक्र संबंधी वस्तुओं का दान करना चाहिए। मूल्यांक 7, जिनका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 और 25 तारीख को जन्म हुआ है, इनका मुख्य आराध्य शिव जी हैं। तो इनको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। मूल्यांक 8, जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है, इनका स्वामी ग्रह शनि होता है। तो शनि की उपासना करनी चाहिए और शनि संबंधी वस्तुओं का दान करना चाहिए। मूल्यांक 9, जिस जातक का जन्म किसी भी महीने के 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को जन्म हुआ है, इनका मूल्यांक होता है 9। इनका स्वामी ग्रह हनुमान जी हैं। तो प्रत्येक मंगलवार को व्रत करना चाहिए, यानी प्रत्येक मंगलवार को इनको व्रत करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मंगल संबंधी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस चैनल पर जो भी सदस्य नए हैं और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो जाए और लक्ष्मी जी की कृपा सभी को प्राप्त हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।